सही कह रहे हैं डॉक्टर। हम लोग नागिन को गलत समझ रहे थे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बाबूजी, लगभग ऑलमोस्ट हम सब तैयार हैं, चलिए। नहीं चोपड़ा साहब, आप हमारे साथ मत आइए। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें लेकर। बाबूजी, चोपड़ा को इतना समझाने की लगभग ऑलमोस्ट जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गया। मैं वक्त पे उन्हें लेके पहुंच जाऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हाँ बेटा, हाँ चलो। काले पहाड़े, जय मां काली पहाड़ी, जय मां काली पहाड़ी। चलिए पकड़ साइकिल। अरे वाह सरदार, पूरी गैंग में एक ही गोली बची है तो क्या हुआ? खाने पीने की चीजें तो बहुत सारी आ गई आज। मार दिया सरदार। अभी हमारे पास एक गोली नहीं, फड़को। बहुत सारी गोलियां हैं। चिड़ियाघर से जो मैंने पैसा लूटा, उस समय गोलियां खरीदते हुए आया हूँ। फिर तो आज जश्न हो जाए सरदार, बढ़िया भोजन बनाया जाए। जय मां काली पहाड़ी, जय मां काली पहाड़ी, जय मां काली पहाड़ी। सरदार, मैंने लाल पहाड़ी पर बच्चे के बाप को बुलाया था पैसे लेकर। बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया और उसका फोन भी बंद है। बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है इस बच्चे का बाप। तो लाल पहाड़ी पे वापस जा। अगर वो 15 मिनट तक नहीं आया तो मुझे फोन करना। मैं इस बच्चे को। जी सरदार। हे मां काली पहाड़ी, बाबूजी और सबको इस रेखा के जरिए बस जल्दी से यहाँ तक पहुँचा देना। टेंशन टाइट। हम इतने डाकुओं से कैसे करेंगे फाइट? बात तो तेरी सही है। हाँ बाबूजी, चलिए हम पुलिस के साथ ही आते हैं। डाकुओं से डर रहे हैं। डॉट शर्म नहीं आती आपको? डॉट हाँ डॉट। बेटा नागेश्वर सही कह रहा है। कितने सारे डाकू हैं और इनके पास हथियार भी बहुत सारे हैं। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है उस बच्चे को बचाने के लिए। अगर 15 मिनट में चोपड़ा जी पुलिस को लेकर नहीं पहुंचे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब क्या करें बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। बेटा जो भी करना है, हम 4-5 लोग हैं, हमें ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम जाकर इनके हथियार गायब कर देते हैं। करेक्ट। मेंढक बेटा ध्यान से मेरी बात सुन। हम डाकुओं के हथियार गायब करेंगे और तू उन्हें किसी जगह छुपा देना, समझ गया? समझ गए बाबूजी। आजा, चुपचाप, धीरे धीरे, आवाज नहीं। इस बच्चे को अंदर टेंट में लेकर जा।
नथु। क्या बोला? अभी तक नहीं आया इस बच्चे का बाप। तो वापस आ जा। भैया मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत हो गया नागिन। ईमानदारी में क्या रखा है? भैया मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अरे हट! ईमानदारी में क्या रखा है? ईमानदारी में बहुत कुछ रखा है बेटा। लट पड़ते ही समझ में आ गया ना? अबे भून दो इन्हें। अरे भून तो रहे हैं सरदार। अबे बैंगन नहीं, गोलियों से भून दो इन्हें। अच्छा अच्छा। भून बेटा आजा। भूनो, आगे दो बंद। बंदूकें नहीं है सरदार। वाह प्रभु, तेरी विचित्र माया है। पहले गोलियां नहीं थी, अब बंदूकें नहीं है। बंदूक नहीं है तो क्या हुआ? लठ तो है ना। डॉट 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 डॉट। भुजंग अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रैकेट ओपन। बेटा आज पता चला ये लोग दिखावे के ही दिलेर हैं। बगैर बंदूक के इनके बस का कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारा खेल खत्म भुजंग। चैप्टर क्लोज। हमने तुम लोगों के सारे हथियार अपने ब्रैकेट में कर लिए। क्या मेढक? हाँ भैया, हमने इनके सारे हथियार ना उसी बोरी के नीचे छुपाए हैं जिस बोरी के ऊपर ये लोग गिरे हुए हैं। हरिओम हरिओम। टाइट कर देना तूने मेढकपंथी की हाइट। बंदूक है, गोली चलाइए ना। डॉट डॉट डॉट। अरे गोलियां कहाँ है? हम तो हैंड टू माउथ है ना। अगर अपनी जगह से हिले तो बंदूक चल जाएगी। नहीं। बाबूजी, हमने पहली बार ऐसी बंदूक देखी है जो हिलने से चलती है। शांत वत्स, शांत हो जाओ। आज हमारे पास बहुत गोलियां हैं जिसका हिसाब मेरे पास भी नहीं है। चलो बांधो इन्हें, बांधो। हमें तो बांध देगा बेटा, लेकिन हमारे पड़ोसी चोपड़ा साहब वो जो पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आ रहे हैं
उन्हें बांध के दिखाना। बाबूजी! 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 मिठू जी, बाबूजी! चोपड़ा साहब, ये आप इन्हें क्यों लेके आ गए? बाबूजी, आप ही ने तो इशारा किया था उन्हें लेके पहुंचो। घोंचू चोपड़ा साहब, उन्हें मतलब पुलिस को लेके पहुंचो, पड़ोसियों को नहीं। पड़ोसियों को लेके आ गए। इनका मतलब है कि आप ही तो कहते हैं ना कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए हम यहाँ आ गया आपके काम आने। टेंशन टाइट, सासू माँ इज राइट। मेरा मतलब है कि मछली की माँ इज राइट। अरे चुप कर, हम लोग तो पहले से ही फंसे हुए हैं, इनको और फंसा दिया। ना दादा, ये मछली किसी बंदर के कांटे में या जाल में नहीं फंसेगा। और आपका सिर्फ 2 ही पड़ोसी नहीं है, अनेक है, देखेगी। रुको रुको, मिठू जी को सीटी बजाना आता है। अरे बाबा, आपने कब सीखा? मगर ने सिखाया ना। अरे ये क्या पड़ोसी पड़ोसी खेल रहे हो? ना चल बे! ना चल बे! जल्दी आओ! क्या लग रही हो आज? एकदम मूंगफली और केले जैसे। हाँ कर रहे हैं कभी। अरे मैं तो कह रही ब्रैकेट कहूँ क्या हमारी जान पे बनी है, तुम लोग आशिकी थ्री बना रहे हो। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। अरे फाइट फाइट। ना चल बे! अरे नागेश्वर जी, आप विदाउट टिकट पैसेंजर की तरह नागिन के पीछे क्यों छुप रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब को पता है आप डाकू नहीं हैं। बाहर निकलिए। चलो उठो। चलो बाबूजी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है। क्या कह रहे हैं आप? इसमें मैंने कुछ नहीं किया सुरेश जी। आपके बच्चे की जान बचाने का सारा श्रेय हमारी नागिन को है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? वही कह रहा हूँ बेटा जो सच है। हम लोग तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं और तूने तो 3 दिन से इन लोगों के बीच में रहकर अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। अरे बेटा
बाबूजी, मुझे पता था कोई करे ना करे, लेकिन आप मेरा यकीन जरूर करेंगे। हाँ नागिन, हम सबको तो यकीन हो गया था कि तू सचमुच डाकू बन गई है, सचमुच। लेकिन ये बाबूजी का अटूट विश्वास था कि उनकी नागिन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आया कि आप चिड़ियाघर छोड़कर गया क्यों था? गया नहीं, गई थी। बता। क्योंकि चिड़ियाघर में सब समझते हैं कि नागिन कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। बस इन्हीं सब बातों से दुखी होकर मैंने मेरी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने चिड़ियाघर छोड़ दिया। चल नागिन, अंत भला तो सब भला। अब हम सबको भी माफ कर दे। हम मानते हैं हमने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और मैंने तो तुझे डांट भी दिया था, लेकिन आज तूने हम सबको प्रूव कर दिया कि हमारी नागिन बहुत ही जिम्मेदार और हिम्मत वाली है। सॉरी दीदी। नागिन, तुमने जो काम करके दिखाया है, हम लोग तो वो काम करने से पहले 100 बार सोचते। ... मैं सैल्यूट करता हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास को। ... हम भी करेंगे। और पुलिस भी सैल्यूट करती है। आपने भुजंग डाकू को पकड़वाकर न सिर्फ सुरेश भाई की बल्कि पूरे समाज की मदद की है। अरे आप जैसे बहादुर लोगों को तो हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अगर आप हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहती हैं तो मैं आपका नाम रिकमेंड करूंगा। लेकिन पुलिस में भर्ती होना रेलवे में भर्ती होने से ज्यादा मुश्किल है। हाँ, मैंने सुना है बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है। ... टेंशन इज टाइट। पुलिस ट्रेनिंग में होती डिफिकल्टी की हाइट। शुद्धि जी। क्या सोच रही है बेटा? इन सब बेवकूफों की बातों से डर गई? बाबूजी। बेटा नागिन, मुझे मालूम है अगर तू एक बार अपने मन में कोई बात ठान ले तो उसे पूरा करके ही रहती है। मुझे तेरे आत्मविश्वास पर विश्वास है बेटा। अब जिंदगी तुझे एक मौका दे रही है तो तू सोच में पड़ गई। बाबूजी, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगी। शाबाश बेटा। देखा बेटा, तूने जरा सा आत्मविश्वास दिखाया और कैसे सब लोगों ने तेरा साथ दिया। इसीलिए कहा गया है कि मन में हो विश्वास तो डर देगा तुम्हारा साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.